हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पुणे लोहगांव सेंटर का जो आज एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने कल रिव्यू डिस्कस किया था वो भी पुणे लोहगांव इसी सेंटर का रिव्यू था और वो भी एमटीएस पोस्ट का ही था। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या दोनों के अंदर कुछ समानता थी या फिर कुछ भी बदलाव किया गया। तो ये सारे के सारे आपके जो डाउट है वो सब अपन आगे जब वीडियो के अंदर देखेंगे तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपने अभी तक अपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि आप भी अगर चाहते हो कोई भी आपकी क्वेरी हो, हमसे आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम वाला उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से कई बार आपका मैसेज नहीं पढ़ पाते हम। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कीजिए, वहाँ आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए ये भी बता देता हूँ, अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है ये आप ग्रुप देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 2220 मेंबर है वो ज्वाइन हो रखे हैं, 195 आसपास। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऑनलाइन चलते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, जिससे आपका कोई आंसर मिल जाएगा। जैसे आप कुछ भी पूछना चाहते हो, हर एक देखो स्टूडेंट यहाँ पे अपने अपने डाउट क्लियर करते रहते हैं। तो आप भी अगर अपना चाहते हो तो यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डाउट क्लियर तो आपको ग्रुप के अंदर हो जाएगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो और या फिर आप हर एक चीज़ से अपडेट रहना चाहते हो, जैसे जो भी नई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो, जो ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो ऑफिशियल चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो आपको टेलीग्राम, इन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको डेली क्विज भी हम अपलोड करते हैं और साथ में जो नई वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप ये जरूर ज्वाइन कर लेना, दोनों ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप नई नई इन्फॉर्मेशन से आपका अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो आपको अपडेट रहने के लिए आपको जो टेलीग्राम पे जो हमने आपको एक तो ग्रुप बताया है और एक साथ में चैनल बताया, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलो देख लेते हैं आज का रिव्यू किसने सेंड किया है। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो जिन्होंने ये रिव्यू सेंड किया था, इनकी डेट क्या है 31 अगस्त, यानी कि आज ही की डेट का इन्होंने रिव्यू सेंड किया था। तो साथ में इन्होंने जो अपना नाम लिख रखा है एस के लिखा हुआ है। तो वैसे आपको नाम से क्या करना है, आपको हमेशा इससे मतलब होना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन क्या बताएं और कौन सी शिफ्ट के अंदर था। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इनका एग्जाम था, वहाँ पे देखो 3 शिफ्ट हुई है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन सेम मैच नहीं होते हैं तो आप ये भी जरूर ध्यान रख लीजिए कि एक तो आपका जो इनका एग्जाम था वो एमटीएस पोस्ट के लिए एग्जाम था, और सेकेंड जो आपके मेन कंडीशन है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इनका पुणे लोहगांव सेंटर के अंदर एग्जाम था। तो तब आपके क्वेश्चन सेम होने के चांस होते हैं, वरना फिर आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके ऐसे तो नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम है तो सभी जगह सेम होगा। क्वेश्चन आपके जो सेंटर, अगर आपका मान लो पुणे के अंदर ही सेंटर जो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके 2 सेंटर पे हुए, एक तो केवी फर्स्ट में और केवी सेकंड में। तो उन दोनों के एग्जाम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है या फिर नंबर ऑफ पैटर्न, जो जैसा जैसा पैटर्न है एग्जाम का वो भी अलग अलग ही होगा। तो चलो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। उससे पहले आपके लिए अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। वैसे अपन ने कल वाले वीडियो के अंदर भी ये देखा था कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और टाइम का वाला देखो, कल वाली चीज़ है कि जो अब लोहगांव सेंटर में जो एग्जाम हो रहा है वहाँ पर जो टाइम दिया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और सिर्फ आपको 1 घंटा ही दिया जा रहा है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जितना फास्ट कर सकते हो उतने फास्ट करने की कोशिश कीजिए। वरना ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि मैथ को सोल्व करने के चक्कर में वो स्टार्टिंग के 50-60 तो 60 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करते हैं, फिर जब 1 मिनट बचता है तो पीछे के 40 में ऐसी टिक लगा रहे हैं। तो आप ये काम कीजिए, ऐसे टिक नहीं लगाने पड़े, एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के और फास्ट करने की कोशिश कीजिए। आंसर नहीं आता तो उसमें जल्दी उसको नहीं, वैसे ही नेगेटिव मार्किंग नहीं, कुछ भी टिक लगा के और आगे बढ़िए और एक बार अटेम्प्ट पूरे के पूरे करके आने। अब चलो बात है रिजल्ट का क्या बोला। तो रिजल्ट को ये बोला है कि इनको कुछ भी नहीं बताया रिजल्ट के लिए, और वहाँ से सिर्फ इनके मोबाइल नंबर लिए गए हैं। तो मोबाइल नंबर लिए तो इसके हिसाब से कि इनका जब भी रिजल्ट आएगा तो इनके मोबाइल नंबर पे इनको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पेपर जो था वो कैलकुलेटिव पेपर था और जीके के कुछ क्वेश्चन याद है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जीके के इन्होंने भेजा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो कौन सा गेम खेलते हैं, मोस्टली सभी को पता होगा, इससे क्या इजी आएगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। माली की कैपिटल पूछी गई थी कि माली कौन से कहाँ की कैपिटल है, ये पूछा गया था। और यहाँ पे अगला जो अपना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था एयरफोर्स से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा गया था। लोकसभा में एमपी होते हैं ना, उनकी एज पूछी गई थी कि उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन था स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज़ ये देखी गई, अभी पहले इतना रिपीट नहीं हो रहा था ये, आजकल जो भी सेंटर पे एग्जाम हो रहा है वो गवर्नमेंट की एक ना एक स्कीम से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप एक बार स्कीम भी जरूर पढ़ के चले जाना।
अब बात करें अगले कुछ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है कि 60 क्वेश्चन पहले सोल्व किए थे। हमने ये पूछा था कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना था, तो इनका कहना है कि 60 क्वेश्चन पहले सोल्व किए थे पर बाकी क्वेश्चन ऐसे टिक कर दिए। तो पहले तो इन्होंने 60 क्वेश्चन मतलब एक साथ सही सही जो से मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप ऐसे लेट मत हो जाना कि सिर्फ 60 मिनट में सिर्फ 60 ही अटेम्प्ट कर पाओ, थोड़ी सी स्पीड रखो और 60 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं आपको। फिर वरना देखो लास्ट में ऐसे टिक लगाने पड़ेंगे, तो उसका मतलब क्या है, मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली इस सेंटर की, क्योंकि सभी स्टूडेंट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मेरिट थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जो जिसके जितने ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे उसके उतना ही ज़्यादा चांस बनता है। फिर है कि मैथ्स में प्रॉफिट लॉस पूछा गया, SICI, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क रेशियो, नंबर सीरीज, LCM, HCF के 2 क्वेश्चन थे। अब अगर आप पिछले कल वाला अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो हमने आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, और सारे के सारे वही के वही टॉपिक है जो कल हमने आपको बताए थे, और आज देखो सब के सब वही पूछे गए। और मैं आज भी आपको कहता हूँ, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो, मतलब मैथ के अंदर देखना चाहते हो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो सिर्फ ये टॉपिक करके चले जाइए, आपके 90% जो मैथ का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इसके अंदर। और अगर आप बात करो पढ़े कहाँ से, तो हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को तो फुल डिटेल के अंदर ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, फुल डिटेल के अंदर करवाया हुआ है ये दोनों चैप्टर। अब है कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में सिनोनियम्स पूछा गया, एंटोनियम्स पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए, और स्पेलिंग करेक्शन पूछे गए, इडियम फ्रेज पूछे गए। इंग्लिश में बस यही है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एक जो चंडीगढ़ में एग्जाम हुआ था उसके अंदर ग्रामर ज़्यादा आई थी, बाकी किसी भी सेंटर पर जो ये इतना ही है यही पूछे जा रहे हैं। और अगला है कि सिर्फ चंडीगढ़ वाले सेंटर पर ही टेंस पूछे गए थे, बाकी कहीं भी टेंस नहीं पूछे गए अभी तक। फिर 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, ये भी इन्होंने भी लिख के बताया है कि जो इनका एग्जाम था वहाँ पे 3 शिफ्ट के अंदर वहाँ पे अलग अलग था। पहली शिफ्ट 8:30 से थी, दूसरी 11:30 से, और तीसरी 2:30 से थी। अब इनका जो एग्जाम था वो इन्होंने अभी देखो यहाँ पे सेंटर अपना एडमिट कार्ड भी भेजा है, तो आप वो भी देख सकते हो। पुणे में एग्जाम 2 सेंटर पे हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुणे के अंदर केवी फर्स्ट में और केवी सेकंड में दोनों में हो रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि आपके क्वेश्चन कई बार हो सकता है सेम नहीं मिले, कि आपका केवी फर्स्ट के अंदर हो या फिर आपका केवी सेकंड में और इनका केवी फर्स्ट में हो, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इनका यहाँ पे आप देखोगे तो किसके अंदर सेंटर है, वो केवी सेकंड के अंदर इनका सेंटर है, और 31 अगस्त को एग्जाम था, ये आपने देख लिया केवी सेकंड के अंदर, पुणे के अंदर इनका एग्जाम है। तो अगर आज जिनका केवी सेकंड के अंदर जिनका एग्जाम था उनके यहाँ पे इनसे क्वेश्चन मिलने वाले, बाकी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए इन्होंने कहा था आप वीडियो बना सकते हो। अब एक रिव्यू और सेंड किया है, वो भी मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। इस रिव्यू के अंदर भी आप देखोगे कि इन्होंने भी यही मैसेज किया था कि एग्जाम हो गया सर मेरा, 100 क्वेश्चन थे 60 मिनट के अंदर, और पेपर बहुत ईजी था। मतलब ये तो चीज़ है, दोनों का एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम था और एक ही सेंटर पे शायद एग्जाम था, तो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो सेम ही क्वेश्चन आए थे काफ़ी। जैसे चित्तौड़गढ़ कहाँ पे, ये भी उन्होंने पहले बताया था, और इनका भी ये कहना है कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि सुलभ सेंटर बनाने से क्या बेनिफिट मिला है, तो ये एक क्वेश्चन इन्होंने नया बताया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एयरपोर्ट्स की सबसे लो रैंक है, उन्होंने जो पहले बताया था उनका कहना था कि एयरपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और इन्होंने वो क्वेश्चन भेज दिया यहाँ पे कि एयरपोर्ट्स की सबसे जो लो रैंक है वो पूछी गई थी। और सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक जो ये कुछ जो मूवमेंट है गांधी जी से रिलेटेड, ये भी जरूर करके चले जाइए, 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हो कि मैं क्या पढ़ूँ तो आपको कुछ ही नहीं करना, चैनल की जाकर अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, जो एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जो भी हमने अभी तक जो रिव्यू किए हैं और वो सब अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, और आपका 80 से 90% जीके उसमें से ही रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है जीके ईजी थी, फिर मालदीव की कैपिटल पूछ गई, ये इनका बताने का है। और देखो जो भी क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट हमें बताते हैं वही हम आपको सेम टू सेम डिलीवर कर देते हैं। मोस्टली चैट दिखाने का भी यही मतलब होता है, वरना हम इन क्वेश्चन को आराम से अलग से टाइप करके और इनके आंसर सहित लेके आ जाते हैं फिर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए थे, आप ऐसे ही बता रहे हो। तो इन सब चीज़ों को, ये सब डाउट नहीं हो, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही हम हमेशा डायरेक्ट चैट से आपको वीडियो बनाते हैं, जो स्टूडेंट ने भेजी है वही आपको दिखा देते हैं। फिर है कि सब के सब इन्होंने अटेम्प्ट किए थे, उनके जो अटेम्प्ट है वो इन्होंने थोड़े से पहले उन्होंने कम अटेम्प्ट किए थे, इनके जो अटेम्प्ट किया है सबका सब इन्होंने किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्सनल बैंक अकाउंट है वो आप किस में नहीं बना सकते, जैसे आरबीआई, सेविंग और कॉर्पोरेटिव, इनमें से कौन सी बैंक के अंदर नहीं बना सकते। शायद ये क्या क्वेश्चन था, एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं भेजा है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में शायद ये हो सकता है कि आप इनमें से कौन सी बैंक के अंदर पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकते, या तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला था कि ईसीजी किस में यूज होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इनका कहना है कि आप वीडियो आप बना सकते हो। और फिर इनका अगला कुछ क्वेश्चन और भेजे इन्होंने कि फर्स्ट आईपीएस वुमेन कौन थी, ये पूछा गया था, आईपीएस ऑफिसर वुमेन। मैथ्स एकदम ईजी थी, रीजनिंग भी नॉर्मल पूछी गई थी। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स पूछा गया था।
और उसके बाद अगर बात करें अपन तो और जो SC/ST कैंडिडेट हुए थे उनको ट्रेवल के लिए पैसे भी मिल रहे। ये तो देखो पहले सभी को पता होगा कि जो SC/ST कैंडिडेट है उन सभी को ट्रेवल के पैसे दिए जा रहे हैं। जो भी अगर वो अपना बिल लेके जाते हैं, जैसे उनका जो टिकट था रास्ते का वो टिकट लेके आ जाते हैं या फिर कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उनको वहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। अब आपने देख लिया होगा आज के क्या क्या क्वेश्चन आए थे, हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप भी अगर और भी स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करना चाहते हो तो ग्रुप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर आपका भी एग्जाम हुआ तो हमारे पास में रिव्यू जरूर सेंड करना। तो आपको ग्रुप के अंदर वहाँ से भी अगर आपको मिलता है तो डायरेक्ट हमारे पास में रिव्यू शेयर कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर भी रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।